बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का तेल फरोख्त न करने का ऐलान, आलमी मंडी में बेयकीनी बढ़ने का खदशा। ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इसके पास फौरी तौर पर आलमी मार्केट के लिए अज़ाफ़ी तेल दस्तयाब नहीं। इस ऐलान ने तवानाई की आलमी मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा दिया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सप्लाई महदूद होने की सूरत में कीमतों में इजाफा हो सकता है। कुछ ममालिक पहले ही मुतबादल ज़राए तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि तेल की तरसील एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही मुमकिन है। इस फैसले से खरीदार ममालिक को तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करना पड़ सकती है। मार्केट में ये तासर भी पैदा हुआ है कि तवानाई का बहरान मज़ीद गहरा हो सकता है। माहरीन के मुताबिक आने वाले हफ्ते आलमी कीमतों के तयन में अहम किरदार अदा करेंगे। अमेरिका की पॉलिसी को चैलेंज, पाबंदियों में नरमी के बावजूद फौरी नताज न मिल सके। अमेरिका ने ईरान पर आयद बाज़ पाबंदियों में आर्जी नरमी का ऐलान किया था ताकि तेल की सप्लाई बढ़े। ताहम ईरान की जानिब से फौरी फ़रोग़ से इनकार ने इस हिकमत अमली को मुतासर किया है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि इस सूरत हाल ने अमरीकी फ़ैसलों की तकमील पर सवालात उठा दिए हैं। वाशिंगटन की ख्वाहिश थी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो, लेकिन सप्लाई में ताख़ीर के बायस कीमतों में इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सका। ये मामला अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए सफारती चैलेंज बन गया है, जबकि तवानाई की पॉलिसी पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। यूरोप और एशिया में महंगाई का खदशा, तवानाई बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं। तेल और गैस की महदूद सप्लाई के बायस यूरोप और एशिया में महंगाई बढ़ने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कई ममालिक पहले ही तवानाई के अखराजात में इजाफे का सामना कर रहे हैं। सनती पैदावार की लागत बढ़ने से माशी दबाव में इजाफा हो सकता है। माहरीन माशियात के मुताबिक तवानाई की कीमतें दीगर अशिया की कीमतों को भी मुतासर करती हैं। अगर सप्लाई का बहरान बरकरार रहा तो अवामी सतह पर माली मुश्किलात बढ़ सकती हैं। हुकूमतें मुतबादल तवानाई ज़राए की तलाश में तेज़ी ला रही हैं। आलमी मंडी में इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को ज़रूरी करार दिया जा रहा है। आने वाले महीने इस बहरान की शिद्दत का तयन करेंगे। खित्ते में अस्करी कशीदगी और मिसाइल सलाहियतों पर आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा। हालिया कशीदगी के दौरान मिसाइल टेक्नोलॉजी और दफाई सलाहियतों पर खास तवज्जो दी जा रही है। कुछ रिपोर्ट में तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों का जिक्र किया गया है। इस पेशरफ ने खित्ते के ममालिक में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ा दिए है। दफाई माहरीन का कहना है कि ऐसी सलाहियतें ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकती हैं। आलमी बरादरी की शीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों पर जोर दे रही है। फौजी कार्रवाइयों के माशी असरात भी नुमाया हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने से तवानाई की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। मुमकिन जंगबंदी और सफारती मुज़ाकरात, मुस्तकबिल की सूरत हाल का इन्हसार सियासी फैसलों पर। बाज़ हलकों का ख्याल है कि बढ़ती हुई कशीदगी के बायस जंगबंदी की कोशिशें तेज़ हो सकती हैं। सफारती ज़राए इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात ही मसले का पायदार हल हैं। अगर फ़रीक़ैन बातचीत पर आमादा हो जाएं तो तवानाई की मंडी में इस्तेहकाम आ सकता है। सियासी क़यादत को दाखिली और ख़ारजी दबाव का सामना है। अवामी सतह पर भी अमन की ख्वाहिश बढ़ रही है। माशी नुकसानात ने तमाम फ़रीक़ैन को मोहतात फ़ैसलों की तरफ माइल किया है। ओमानी सहाफ़ी का धमाका खेज इंकशाफ, अमरीका ने खलीजी ममालिक से $5 ट्रिलियन मांग लिए। ओमानी सहाफ़ी और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर सलीम अल जोहरी ने BBC अरबी को बताया कि अमरीका खलीजी ममालिक पर शदीद दबाव डाल रहा है। अगर ईरान के खिलाफ जंग जारी रखनी है तो $5 ट्रिलियन अदा करें, और अगर जंग रोकना चाहते हैं तो $2.5 ट्रिलियन देना होंगे। ये रकम अब तक हासिल किए गए मकासद के बदले में मांगी जा रही है। खलीजी ममालिक हैरान हैं क्योंकि ये जंग इनकी वजह से शुरू नहीं हुई। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन अब पैसे खलीज से वसूल कर रहा है। ये खबर पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। अमेरिका की माशी मुश्किलात की वजह से ऐसा मुतालबा सामने आया है। जंग जारी रखने या रोकने पर भी ट्रिलियंस की वसूली, अमेरिका का शर्मनाक मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया खलीजी ममालिक से $1 ट्रिलियन मांग रही है, चाहे जंग चले या रुक जाए।
ओमानी सहाफ़ी ने लीक रिपोर्ट्स का हवाला देकर ये बात बताई। खलीजी ममालिक की मैशियत तबाह हो रही है। रियल एस्टेट, टूरिज्म और एयरलाइंस बुरी तरह मुतासर हैं। फ़्लाइट्स मनसूख, मिसाइल हमले और तबाही के बावजूद अमरीका पैसे मांग रहा है। ये जंग खलीज के लिए नहीं थी, फिर भी इन्हें खर्चा उठाना पड़ रहा है। अमरीका हथियार बेचकर फ़ायदा उठाना चाहता है। खलीजी ममालिक में अमरीका के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। ट्रंप के पास अब कोई प्लान नहीं। जंग रोकने के लिए ईरान की शराइत मानना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप का असल प्लान फेल। ईरान में रजीम चेंज नहीं हुआ, लोग सड़कों पर नहीं निकले और अब अमेरिका के अड्डे निकालने और नुकसान की तलाफी की मांग ईरान कर रहा है। जंग रोकने पर 2.5 ट्रिलियन डॉलर की बात चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप रोज दावा कर रहे हैं कि हमने मकासद हासिल कर लिए हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुला, तेल की सप्लाई नहीं हो रही। चीन और रूस ईरान के साथ हैं, मदद का वादा कर रहे हैं। अमेरिका जंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है, लेकिन सलाहियत नहीं। ये जंग अमेरिका के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। ईरान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल के दावे, आलमी सिक्योरिटी खदशात में इजाफा। हालिया बयानात में यह दावा किया गया है कि ईरान ने पहली बार तकरीबन 4,000 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाला मिसाइल इस्तेमाल किया है। अगर ये सलाहियत दुरुस्त साबित होती है तो इससे यूरोप और मशरक़ वस्ती के कई ममालिक की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर असर पड़ सकता है। दफाई माहिरीन के मुताबिक तवील फासले के मिसाइल जदीद जंगी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा करते हैं। कई ममालिक इस दावे की आज़ादाना तस्दीक का इंतज़ार कर रहे हैं। सियासी हलकों में इस पेशरफ्त को ताकत के तवाज़न में मुमकिन तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोपीय ममालिक ने दफाई निज़ाम मजबूत बनाने पर गौर शुरू कर दिया है। आलमी सतह पर कशीदगी कम करने के लिए सफारती राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। माहरीन के मुताबिक सूरत हाल की दुरुस्त तस्वीर आने वाले दिनों में वाजिया होंगी। अमेरिका की जानिब से फौजी कार्रवाइयों में कमी का अंदिया, जंग बंदी पर गौर शुरू। इतलात के मुताबिक अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी कार्रवाइयों को महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया। कुछ बयानात में कहा गया है कि अहम अस्करी अहदाफ हासिल करने के बाद मजीद कार्रवाइयों की ज़रूरत का जायज़ा लिया जा रहा है। ये फैसला खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और माशी दबाव के तनाजर में अहम समझा जा रहा है। अमरीकी क़यादत सफारती हल के इम्कानात को भी ज़ेर गौर ला रही है। जंगी अखराजात और आलमी दबाव ने पॉलिसी साजों को मोहतात बना दिया। मशरक़ वस्ती में इस्तेहकाम के लिए बैन अल-अक़वामी ताउन को ज़रूरी करार दिया जा रहा है। माहरीन के मुताबिक मुकम्मल इनखला या जंग बंदी का फैसला मरहलावार हो सकता है। आने वाले हफ्ते इस पॉलिसी की सीमत का तयन करेंगे। तेल की आलमी सप्लाई और पाबंदियों में नरमी, तवानाई मंडी में नई तब्दीलियां। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के तेल पर आयद पाबंदियों में जज्वी नरमी की बात की जा रही है। इस इकदाम का मकसद आलमी मंडी में तेल की सप्लाई को मुस्तहकम करना हो सकता है। तवानाई के माहिरीन का कहना है कि सप्लाई में इजाफा कीमतों को मतवाजन रखने में मदद दे सकता है। कई एशियाई ममालिक तवानाई के मुतबादल ज़राए पर भी गौर कर रहे हैं। आलमी तजारत में तेल की दस्तयाबी एक बुनियादी अंसर समझी जाती है। अगर पाबंदियों में नरमी बरकरार रही तो मार्केट में इस्तेहकाम आ सकता है। ताहम सियासी सूरत हाल के बायस गैर यकीनी अब भी मौजूद है। माहरीन का ख्याल है कि तवानाई की पॉलिसी आइंदा महीनों में अहम मौजू रहेगी। जदीद दफाई टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई निज़ाम, जंगी हिकमत अमली में नई जहतें। हालिया रिपोर्ट्स में जदीद ट्रैकिंग और दफाई निज़ाम के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है। इन टेक्नोलॉजीज़ में इंफ्रारेड सेंसर और जदीद मिसाइल सिस्टम्स शामिल हो सकते हैं। दफाई माहरीन के मुताबिक ऐसी टेक्नोलॉजी रवायती रडार निज़ाम को चैलेंज कर सकती है। इससे फ़ज़ाई दिफा के तरीक़ाकार में तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं। मुख्तलिफ ममालिक अपनी दफाई सलाहियतों को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जंगी हिकमत अमली ज़्यादा पेचीदा हो गई है। साइंस और दफाई सनत के दरमियान ताउन में इजाफा देखने में आ रहा है। माहरीन के मुताबिक मुस्तकबिल की जंगें ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर मबनी होंगी। सऊदी अरब पर हमले की इतलात, खित्ते में कशीदगी में मुमकिन इजाफा। हालिया खबरों में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के अहम इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। अगरचे इन हमलों की तफसीलात मुख्तलिफ ज़राए में मुख्तलिफ अंदाज से बयान की जा रही हैं, सरकारी तस्दीक मौजूद है।
दफाई माहरीन का कहना है कि किसी भी बड़े हमले के बाद इलाकाई रद्दमल अहम होता है। सऊदी हुकाम ने सिक्योरिटी इकदाम सख्त करने के इशारे दिए हैं। खित्ते के दीगर ममालिक भी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। आलमी बरदरी कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों पर जोर दे रही है। तवानाई की तनसीबात और शहरी इलाकों की हफाजत अव्वलीन तरजीह बन गई है। आने वाले दिन इस सूरत हाल की शिद्दत का तयन करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के मुमकिन इक़दाम अमरीका के साथ ताउन पर गौर। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब अमरीका के साथ दफाई ताउन बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। इस ताउन में इंटेलिजेंस शेयरिंग और दफाई निज़ाम की मजबूती शामिल हो सकती है। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि बराह रास्त जंग में शामिल होने का फैसला अभी हतमी नहीं है। इन ममालिक के लिए दाखिली सलामती और माशी इस्तेहकाम अहम अवामिल हैं। खित्ते में किसी भी बड़े फैसले के आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। सफारती सतह पर मोहतात हिकमत अमली अख्तियार की जा रही है। माहरीन का कहना है कि जल्दबाजी में फैसला करने से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। ईरान की जानिब से वार्निंग और मिसाइल सलाहियतों के दावे। दफाई तवाज़ुन पर सवालात। ईरान की जानिब से बाज़ इलाकों को खाली करने की वार्निंग जारी करने की इतलात सामने आई हैं। इसके साथ साथ जदीद मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दावे भी किए जा रहे हैं। दफाई तजियाकारों के मुताबिक ऐसे बयानात अक्सर नफसियाती दबाव बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाइल रेंज और सलाहियतों के बारे में हतमी मालूमात अमूमन खुफिया रखी जाती है। खित्ते के ममालिक अपनी दफाई तैयारियों का असर नो जायजा ले रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।